सिर से पैर की अंगुली तक ये स्वर्ग का दरवाजा है। देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। क्रिया योग विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान है जो क्रिया योग से पूरी तरह से जुड़ता है। उसको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जुड़ता है तो क्रिया योग में हम करते क्या है, सिर से पैर की अंगुली तक की जो रचना है, याद रखिए कि जैसे एक दरवाजा है, इधर की तरफ आपको मायावी दुनिया, कष्ट ही कष्ट, और इस दरवाजे को खोल के अंदर जाइए तो स्वर्ग ही स्वर्ग। तो सिर से पैर की अंगुली तक एक दरवाजे की तरह है, एक डोर की तरह है, जिसमें एकाग्रता बढ़ाना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे अच्छा लगता है। प्रारंभ में हो सकता है मन एकाग्र न हो, लेकिन प्रयास करते जाइए करते जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि सिर से पैर की अंगुली तक जैसे ही इस पर एकाग्र होंगे बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगने लगा तो फिर हमारी वो इच्छाएं पूरी होने की दिशा में है कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। इसका अर्थ क्या है, हम स्वेच्छा से इस दृश्य जगत से अदृश्य में जाएं और स्वेच्छा से आए। ये है। याद रखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चाहे उड़ने वाले पक्षी या पेड़ों पर रहने वाले या जमीन के अंदर जो जानवर रहते हैं या पानी के अंदर, आज नहीं कल उनको मानव रूप में ही आना पड़ता है। बिना इस रूप में आए अगली यात्रा संभव नहीं है। और हम लोगों के पास पहले से ये रूप है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो इससे बस एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जब आप लेटे हों, बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, काम कर रहे हों, तो इसकी अनुभूति में बने रहिए। धीरे धीरे मन इसकी अनुभूति की गहराई में आएगा, फिर मन अंतर यात्रा की तरफ आएगा। तो आपको जो सुख और शांति आनंद मिलेगा, बाहर के किसी भी विषय वस्तु से जुड़ने पर नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, जितने पेड़ पौधे आते हैं, जितने जीव जंतु आते हैं, इन सबको बहुत ही सुख मिलता है अगर वो मानव से जुड़ जाए। जब हम पेड़ काटते हैं तो उनको कितना कष्ट होता है। जानवर एक दिन मानव के रूप में होंगे और हम मानव अगर उनको काटते हैं तो कितना कष्ट होता होगा। इसे जो पेड़ों से निकला हुआ फल और बीज हम खाते हैं, तो बीज खाने से ही पेड़ की जीवात्मा इसी जन्म में मानव में बदल गई। तो आपने बहुत बड़ा कर्म किया। तो पका फल, फल का बीज और अनाज, यही मुख्य आहार है। इसको जब लेते हैं तो अनेक कर्म बंधन खत्म होता है। सारी वनस्पति जगत की जीवात्मा रूपांतरित होती है, मर्ज हो जाती है हम मानव के साथ। इससे जब ऐसा करते हैं तो वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। याद रखिए, सिर से पैर की अंगुली तक ये स्वर्ग का दरवाजा है। स्वर्ग क्या है, जैसे जैसे अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे, ज्ञान ही ज्ञान, शक्ति ही शक्ति, शांति ही शांत, आनंद ही आनंद, उसकी असीमता की ओर बढ़ते हैं। यही स्वर्ग है। जैसे जैसे बाहर की चीज़ों से जुड़ करके हम आनंद खोजेंगे, वैसे वैसे तमोवृत्ति आएगी, आलस्य बढ़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसके वश में होंगे, अनेक प्रकार की झगड़ा झंझट होगी, बीमारियां आएंगी। तो बाहर हमें जुड़ना तो है ही। बाहर कैसे जुड़ें? समत्व के साथ। समत्व क्या होता है? मान लीजिए 2 प्रकार का स्वाद है। एक है कड़वा और एक है मीठा।
दोनों का महत्व बराबर है। भले मन को मीठा अच्छा लगे, कड़वा नहीं, तो मन को ट्रेनिंग दीजिए, कड़वा खाते ही भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए, शरीर को अनुभव करिए, और सब दोनों का जब बराबर महत्व होगा, ऐसे जितने खटरस व्यंजन हैं, 6 प्रकार के स्वाद हैं, सब पर हमारी बराबर एकाग्रता हो, सबका बराबर सम्मान हो, तो आप देखिएगा फिर इन्हीं इंद्रियों के सहारे जो हम नरक की अनुभूति करते हैं, बीमारी, अशांति, चिंता, अज्ञानता, उन्हीं इंद्रियों के सहारे हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से याद रखिए कि जो 6 प्रकार का स्वाद है, ऐसे जो देखते हैं आँखों से, जितने दृश्य हैं सबका महत्व बराबर है। किसी को अच्छा, किसी को बुरा ना कहें, ये फूल अच्छा, ये नहीं, ये पेड़ अच्छा, ये नहीं, हम तो ये पेड़ पसंद करते, ये नहीं, ऐसा सब ना कहिए। ऐसा करेंगे तो फंसेंगे, और जब फंसेंगे इस माया जाल में, पाताल लोक के, बहुत परेशानी होगी। तो परब्रह्म सब पेड़ों के रूप में है, सब जानवर के रूप में है, कीट पतंग के रूप में है, वायरस बैक्टीरिया के रूप में है, हमारे आप के रूप में है। तो अपने में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, अपने अंदर आपको सब मिलेंगे, जितने वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, जितने आकाश गंगा हैं, सौरमंडल हैं, अपने अंदर सब मिलेंगे। जब अपने अंदर जब सब मिलने लगेंगे तो किस रूप में मिलेंगे? आनंद के रूप में, शांति के रूप में, शक्ति के रूप में। अभी बाहर सूरज की ओर जाइए तो गर्मी लगेगी, अपने अंदर सूरज की ओर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे जो बाह्य संसार में जिससे कष्ट होता है, जब अंदर की यात्रा करते हैं तो अंदर के संसार में जब उससे मिलते हैं बहुत आनंद आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिर से पैर की अंगुली तक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके पास है। इसे जितने भी मानव हैं, किसी मानव के खिलाफ कुछ भी मत सोचिए, किसी की निंदा ना करिए, किसी का अहित ना करिए, किसी के बारे में उल्टा विचार ना बनाइए, क्योंकि ये जो स्वरूप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि ये बीच में दरवाज़ा है, इसके बाहर की ओर आपको परेशानियाँ, अंदर की ओर सब अच्छा ही अच्छा।